नमस्कार दोस्तों आज से लगभग 92 वर्ष पूर्व आज ही के दिन एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसके बारे में जल्दबाजी में कुछ भी निष्कर्ष रूप में कह पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा एक ऐसा निष्कर्ष है जो उस पर लागू होता है। अब मैं अगर कहूँगा कि मैं आज आभास कुमार गांगुली की बात कर रहा हूँ तो आपको शायद समझ में ना आए। आप फिर कहेंगे ये कौन सी बला आ गई, ये नाम सुना ही नहीं है। और इसी शख्स का एक और नाम भी था, वो था करीम अब्दुल। हालात ने एक बार करीम अब्दुल भी बनाया, लेकिन जल्दी ही फिर वो आभास कुमार पे लौट आए। और सही नाम मित्रों आप बता ही देता हूँ, आपको आगे पीछे बताना है तो क्यों ना बता दिया जाए, किशोर कुमार। किशोर कुमार मित्रों एक ऐसे कलाकार, ऐसे एक अभिनेता थे जिन्होंने अभिनय कला में तो चरम छुआ ही, साथ में एक गायक के रूप में, पार्श्व गायक के रूप में भी एक चरम छुआ और सदा चर्चा में बने रहे। ये बात भी उनकी विशेष थी। शुरुआती दिन बहुत अच्छे नहीं थे और एक आदत थी कि जब कैंटीन से चाय पीनी है तो उधार की पीनी है, और ये खुद नहीं पीनी, खुद भी नहीं खाना, बल्कि दोस्तों को भी खिलाना है। लेकिन अब कैंटीन वाला तंग आ गया, ठेकेदार। उसने कहा सीधी सी बात है कि 5 रुपये 12 आने हो गए भाई, जब तक वो चुकाओगे नहीं अगला ऑर्डर नहीं लूँगा मैं। प्लेट उठाई, उन्होंने गाना गाना शुरू किया, 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना और 5 रुपया 12 आना। फिर बाद में एक फिल्म में भी इनका गीत था। तो इस गीत की जो बुनियाद थी वो कॉलेज की कैंटीन से पड़ी थी। और जब उसने हाथ जोड़े कैंटीन मैनेजर ने कि भाई ये राग बंद करो और 1-2 दिन और मुझसे चाय पानी ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ो और मेरा हिसाब जो है साफ़ करो। बहरहाल 5 रुपया 12 आना जो गीत बाद में लोकप्रिय भी हुआ इनकी एक फ़िल्म में, उस फिल्म की जो गीत था, उस गीत की भूमिका ये थी, मैंने आपको बताई। तो इस तरह से ज़िंदगी को हमेशा अलग रूप में लेना इनकी एक स्वभाव का एक अंग था। 4 बार शादी की मित्रों, और चारों बार ऐसा नहीं था कि जिनसे शादी की वो कोई छोटी मोटी शख्सियत थी, लेकिन हालात का अलग अलग निजी रूप में तकाजा होता है। 8 वर्ष तक ये गुहा, रूमा गुहा, वो भी इसी फिल्म जगत से थी, तो उनसे शादी की। 8 वर्ष शादी चली और उसके बाद मन में आया कि मधुबाला जो है वो एक बेहतर पत्नी हो सकती हैं। मधुबाला के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया। बहुत सारी फिल्मों में काम करते करते काफ़ी करीब चले गए, और करीब जब गए तो उसके बाद नौबत ये आई कि शादी करने की बात आई, क्योंकि मधुबाला का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था, बीमार रहने लगी थी अक्सर। और जब शादी की बात आई तो ये लाजिम था कि मधुबाला एक इस्लाम में दीक्षित थी, मुस्लिम थी, और उसके लिए श्रीमान जी को अपना नाम बदल कर करीम अब्दुल भी करना पड़ा। लेकिन घर वाले डंडा लेके पीछे पड़ गए कि क्या कर दिया तुमने अपना धर्म ही बदल लिया। उससे कहते वो धर्म बदल लेती। बहरहाल झगड़ा घर में चला और जल्दी ही इन्होंने घर वालों के कहने के मुताबिक एक बार तो सनातन विधि से दोबारा शादी की मधुबाला से। नाम फिर वापस लौटे आभास कुमार पर, और शादी के बाद फिर लेकिन घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया एक पुत्र वधू के रूप में, क्योंकि अनबन ये और ये बड़े अजीब संस्कार होते थे उन दिनों में। आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि आज ये संस्कार ख़त्म हो गए हैं। और ये तब तक शादी चली जब तक मधुबाला ने अंतिम सांस नहीं ली। उसके बाद इनकी तीसरी शादी जो थी वो भी योगिता बाली, एक फ़िल्म जगत की प्रख्यात अभिनेत्री थी, उससे हुई। और ये सिलसिला भी सिर्फ 2 वर्ष ही चल पाया, क्योंकि ये बड़ी जल्दी इनके बारे में कहा जाता है कि मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा आते थे कई बार कि कभी ज़िंदगी के एक जो पार्टनर है लाइफ का, उसके लिए असहनीय हो जाते थे कई बार। लेकिन ये अपनी आदतों से, 5 रुपया 12 आना वाली आदत से बाज नहीं आते थे। ज़िंदगी में कोई ना कोई दिलचस्पियाँ एक प्रकार से बनी रही इनकी ज़िंदगी में, दिलचस्पियाँ भी और अलग अलग मोड़ भी। और चौथी शादी मित्रों वो भी एक फिल्म अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर से हुई। वो भी अपने आप में अपने वक्त में काफ़ी लोकप्रिय अभिनेत्री थी। और 1946 में किशोर की पहली फिल्म आई थी
और अभिनेता के रूप में शिकारी फिल्म का नाम था। और उसके बाद तो ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया। सबसे बड़ी जो चुनौती थी किशोर के सामने वो ये थी कि बड़े भाई का कद बहुत ऊंचा था। बड़े भाई का अशोक कुमार बड़े भाई थे और ये कुल 4 भाई थे। चारों में से 3 जो थे वो अभिनय की दुनिया से जुड़े हुए थे, तीसरे अनूप कुमार थे और किशोर सबसे छोटे थे चारों में। तो ये एक प्रकार से हर एक शुरुआती दौर में इनको ये लगता था कि मैं अपने बड़े भाई के जो साया है उससे उबर नहीं पा रहा, अलग पहचान ही नहीं बन पा रही। जब भी कोई बात होती है किशोर का भाई, अशोक कुमार का भाई, तो अशोक कुमार का भाई एक पहचान बन गई। और उस पहचान से मुक्त होने के लिए इन्होंने ज़िंदगी को एक स्वच्छंद रूप दे दिया, अपने ढंग से ज़िंदगी जीना शुरू किया। और मित्रों, मज़े की बात तो ये है कि लगभग 570 गीत इन्होंने गाए और हर गीत जो है वो एक गीत के रूप में हिट रहा। ये बात अलग है कि बहुत सारी फिल्में जिनमें ये गीत दिए गए वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हुई, लेकिन उसके बावजूद इस शख्स ने हौसला नहीं छोड़ा और निरंतर अपनी संगीत की साधना और इन चीज़ों को जारी रखा। शुरुआती दौर में संगीत निर्देशक भी बाकी और संगीत के जो गायक थे दुनिया में उस वक्त बाकी, वो लोग कहते थे कि ये खाम खामे बीच में दखल अंदाजी करता है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन जब समझ में आया धीरे धीरे कि कहीं भी रागबद्धता और लयबद्धता से बाहर नहीं जाता, संगीत की दुनिया में बना रहता है, तो उसके बाद ये चीज़ें भी धीरे धीरे समाप्त होती गईं। तो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीने के लिए जिस शख्स को जाना जाता है फिल्म जगत में, वो किशोर कुमार ही थे। आज के दिन उनको याद करना बड़ा अच्छा भी लगता है। और बीच में थोड़ी सी बात, एक रेफरेंस आपातकाल का भी। एमरजेंसी के दिनों में एक बार, तब सूचना और प्रसारण मंत्री थे विद्याचरण शुक्ला, तो विद्याचरण शुक्ला ने इनको आदेश दिया कि एक समारोह है जिसमें श्रीमती गांधी भी होंगी और आपको उसमें हर हाल में आना है। तो उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय होने के नाते फिल्म जगत का, सेंसर बोर्ड का, ये सारी की सारी चीज़ें भी उनके नियंत्रण में रहती थीं और उस वक्त वैसे भी सरकारी नियंत्रण बहुत बड़ी चीज़ थी। अब किशोर कुमार नहीं पहुँचे, आदत थी, और मन में ये भी था कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मेरे पे एक ठप्पा लग जाएगा तो सरकारी होने का, जबकि उसमें मौलिकता मेरे में है, ओरिजिनलिटी है, और उसके बूते पे मैं इस तरह से सरकारी ठप्पा लगवाने के लिए वहाँ पर नहीं जाऊंगा। नहीं गए और परिणाम ये निकला कि हमेशा के लिए इनकी जो गीत थे उन पर तो प्रतिबंध लगा ही कि आकाशवाणी या आगे आने वाले दूरदर्शन पर ये चीज़ें नहीं चलेंगी, इनकी कोई फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। और कुछ इनकी फिल्में बन चुकी थी, उनके प्रिंट जो हैं वो ज़ब्त कर लिए गए और ज़ब्त करके वो भी किसी ढेर में डाल दिए गए। लेकिन अब तक वो जो है, जो ज़ब्त शुदा जो प्रिंट थे वो अब तक लापता है, किसी को पता नहीं है वो कहाँ है भी या नहीं। लेकिन एक सरकारी प्रतिरोध का सामना आपातकाल में करने के कारण भी इनकी एक छवि जो थी वो एक मनमौजी और अपनी स्वेच्छा से स्वच्छंद रूप में कार्य करने वाले कलाकार की बनी रही। तो ऐसे महान कलाकार को उनके जन्मदिन पर याद करना अच्छा लगता है और बहुत कुछ इनसे सीखा भी जा सकता है और बहुत कुछ अनसीखा भी किया जा सकता है। मसलन 4 शादियों वाली बात पे अमल ना करें, लेकिन बाकी जो अभिनय के साथ साथ गायन की प्रतिभा को चमकाने वाली बात थी और चुनौतियों का सामना करने वाली बात थी, वो चीज़ें इस शख्स ने हमें सिखाई और जीने का सलीका भी एक दिया। शुक्रिया दोस्तों।